साथियों मेरा नमस्कार। सऊदी अरेबिया ने हज से रिलेटेड सऊदी अरेबिया के हज एंड उमरा मंत्रालय ने एक बहुत ही बड़ा घोषणा किया है। और आखिर इस घोषणा के पीछे क्या क्या कारण थे और उससे रिमेनिंग मुस्लिमों पे क्या इफेक्ट आएगा। और कुछ लोग जो एकदम मौलाना साद जैसे लोग थे इंडिया में, कट्टरपंथ लोग थे जिन्होंने अपने ही अलग तरह का इस्लाम बना दिया, उनको भी उससे सीख लेनी चाहिए जो कि सऊदी अरेबिया ने अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि फाइनली इस्लाम वहीं से आया है। ठीक है दोस्तों, मैं ये सारी चीजें के बारे में आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक्चुअली सऊदी अरेबिया के हाजी एंड उमरा मिनिस्ट्री ने यह घोषणा की कि इस साल जो भी हज में आने वाले थे बाहर से दूसरे देशों के लोग सऊदी अरेबिया में, वो नहीं आ सकेंगे। मतलब सऊदी अरेबिया ने बाहरियों के लिए हज रोक दिया है और उन्होंने बोला है कि हज हमारे यहाँ के ही लोग, सभी देशों के नागरिक जो हमारे यहाँ रह रहे हैं उनमें से भी कुछ लोग, सब नहीं, नियंत्रित लोग के लिए हज होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। उनमें से भी कुछ लोग और वहां जो रह रहे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, वहां भी सभी लोग नहीं आ सकते जिनका इच्छा होगा। ठीक है, ये सऊदी अरेबिया ने घोषणा की है। और ये सऊदी अरेबिया की घोषणा करने के पीछे क्या क्या कारण थे, इससे पहले मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि मैं पूरा लॉकडाउन रहा हूं अपने भाइयों के साथ जो कि इस्लाम फेथ को मानते थे। हाँ, उनके बच्चे भी थे। 10 वर्ष का एक बच्चा था। मेरे साथ एक घटना घटी और मैं वो लोग ईद मना रहे थे, उस दिन ईद था। मैंने जाके बोला कि हैप्पी ईद। छोटा बच्चा था, 10 साल का बच्चा। संजोग से हम दोनों बिहार के थे। उस बच्चे ने क्या बोला, 10 साल के बच्चे ने बोला कि इस बार ईद का मजा नहीं आएगा। हमने बोला क्यों भाई? तो उसने बोला कि चूंकि मोदी ने नमाज पढ़ने से रोक लगा दिया है मस्जिदों में, इसलिए ईद का मजा नहीं आएगा। फिर मैंने उसको समझाया कि कोरोना वायरस के लिए जरूरी चीजें हैं। बच्चा था, मेरे से भी समझ गया और उनको जिन्होंने ये बात बताई थी उनसे भी समझ गया। अब गलती किनकी थी ये तो वो जाने। हाँ, जिन्होंने उनको ये बात समझाई थी उस बच्चे को 10 साल का। अब मैं क्या आपको बता रहा हूं कि सऊदी अरेबिया का जीडीपी का लगभग 70% पैसा आता है तेल को बेचने से। जी हाँ, सऊदी अरामको कंपनी है, उसको वो तेल सेल करते हैं उसको बेचने से। और सऊदी अरेबिया में क्या है कि जब तेल बिकता है, अभी वर्ल्ड इकोनॉमी जितना है, दुनिया की सारी अर्थव्यवस्था नीचे गिरी। कोरोना वायरस में तेल की मांग कम हुई, तेल की कीमत कम हुई। 2014 के हिसाब से अगर अभी देखिए तो तेल की बहुत कीमत कम हुई। और सऊदी अरेबिया चूंकि किंगडम है, जी हाँ, सऊदी अरेबिया चूंकि किंगडम है तो किंगडम को बचाए रखने के लिए वो क्या करते थे, अपने लोगों को बहुत सारा सब्सिडी देते थे। बहुत सब्सिडी देते थे अपने लोगों को सऊदी अरेबिया के गवर्नमेंट। और उसी सब्सिडी देने के चक्कर में क्या हुआ कि अब तो देना पड़ेगा उनको, लेकिन तेल का निर्यात कम गया है। और उनको दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर क्या था, अब 70% तो हो गया, रिमेनिंग 30% में लगभग 11% बोल रहा हूं लगभग, वो आता था टूरिज्म से, जो कि हज यात्री हज करने के लिए जाते थे, उम्रा करने के लिए दूसरे इस्लामिक देशों से जाते थे। पिछले साल लगभग 2 मिलियन 20 लाख लोग सऊदी अरेबिया गए थे। हाँ, उसमें से 1.8 लाख लोग, 8 मिलियन लोग, 18 लाख लोग बाहर से आए थे, जो कि सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी बहुत बड़ा मदद करता है। अब सऊदी अरेबिया ने क्यों रोका? सबसे पहला बात है कि सऊदी अरेबिया के बोलने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया ने ये बातें रोक दी। इंडोनेशिया ने ये बातें रोक दी। क्यों रोक दी? कि बोला कि हमारे यहाँ से कोई लोग जाएंगे नहीं। 2 जून को उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। अब सऊदी अरेबिया में कोरोना फैला हुआ है, 1,61,000 के करीब है कोरोना के केसेस सऊदी अरेबिया में।
तो क्या है कि वहाँ की अगर वहाँ कोरोना बड़े पैमाने पर फैल गया, वहाँ की गवर्नमेंट संभाल नहीं पाई, तो वहाँ क्या है, राजशाही है। तो राजशाही गिरने का खतरा बहुत रहता है, क्योंकि आपके यहाँ डेमोक्रेसी, तो आप 5 साल में बदल दीजिएगा गवर्नमेंट को। हाँ, वो अलग बात है, वो और बात है कि आप खुन्नस खाए रहते हैं 5 साल, आप जिसको वोट देते हो अगर वो नहीं जीतता है तो वो अलग बात है। लेकिन आपके पास मौका होता है कि 5 साल में बदल दीजिए। सऊदी अरेबिया के लोगों के पास वो मौका नहीं है, और सऊदी अरेबिया के लोगों के पास बहुत सारे अधिकार भी नहीं है। तो वहाँ की गवर्नमेंट डरते रहती है कि हमारी गवर्नमेंट कब गिर जाए। उसको रोकने के लिए ये सारी स्टेप्स किए गए हैं कि कोरोना वायरस ना फैले, और वहाँ के लोगों के लिए भी, बाहर से लोग आएंगे कोरोना वायरस फैलेगा, क्योंकि अब ये जाहिर हो चुका है कि कोरोना वायरस धर्म नहीं देखता, कोरोना वायरस सेक्स नहीं देखता, कोरोना वायरस रिलीजन नहीं देखता, कोरोना वायरस किस क्षेत्र से आते हैं वो नहीं देखता। हमारे यहाँ मौलाना साहब जैसे भी लोग थे जिन्होंने ये बात बोली थी कि मस्जिदों से मरने की अच्छी जगह कहीं हो ही नहीं सकती। अगर यही बात होती तो फिर सऊदी अरेबिया भी अलाउ करता। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। और सऊदी अरेबिया के इकोनॉमी को तगड़ा झटका लगने वाला इस बार, क्योंकि तेल तो गिरा ही है, और तेल की कीमत भी गिरी और तेल की मांग भी गिरी। ऑब्वियसली है, डिमांड और सेलिंग और डिमांड में प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, इनडायरेक्टली रिलेशन होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डिमांड बढ़ जाएगा तो उसका कॉस्ट कम हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा, डिमांड घट जाएगा तो कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो अर्थव्यवस्था में होती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को सोचना, मतलब तगड़ा झटका लगेगा। और कुछ लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि मानवता सबसे पहली होती है, वो जिस भी धर्म भेद से मानते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप मेरा एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।